नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तदनुसार शनिवार 19 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, पर कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र के गांव पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें किसानों की तरफ से एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने कोर्ट में याचिका डालकर पुलिस को सवालों के माध्यम से कटघरे में खड़ा कर दिया है। एडवोकेट प्रदीप का कहना है कि जो पुलिस के कर्मचारी वर्दी में नहीं थे, उन्होंने किस नियम के तहत किसानों पर लाठियां बरसाई हैं, जिस पर डीजीपी ने वर्दी में न होने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने का भरोसा दिलाया है। ITI में 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिए जाने के चलते अब युवा व युवतियों का रुझान स्कूल व कॉलेज की बजाय ITI की ओर हो गया है। यह हम नहीं बल्कि ITI में आने वाले आवेदन तथा युवा या युवतियों की लाइन बता रही है। आवेदन करने वाले युवाओं से बातचीत व आंकड़ों से सामने आया है कि युवाओं का रुझान ITI की इंजीनियरिंग तथा युवतियों का रुझान नॉन इंजीनियरिंग कोर्सों की ओर है। हरियाणा पुलिस द्वारा गृह मंत्री अनिल विज के माध्यम से प्राप्त लोगों की विभिन्न प्रकार की शिकायतों में से 93% शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अनिल विज द्वारा पद संभालने के बाद से पुलिस, CID, HAP, IRB तथा रेलवे और अन्य इकाइयों से संबंधित कुल 9,384 शिकायतें गृह मंत्री कार्यालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को भेजी गई थी, जिनमें से 8,755 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है तथा 629 प्रक्रियाधीन है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की B.Ed एवं स्पेशल B.Ed फाइनल की परीक्षाएं यानी एग्जामिनेशंस 1 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। इन परीक्षाओं को सरकार द्वारा जारी नियम एवं निर्देशानुसार संचालित किया जाएगा। ये परीक्षाएं 2 सत्रों में प्रातःकालीन एवं सायंकालीन में आयोजित की जाएंगी। ये जानकारी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पवन गुप्ता ने प्रेस को जारी बयान में दी। उन्होंने बताया कि दोनों जिलों में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 4,100 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की स्पेशल एवं मर्सी चांस की परीक्षा 25 सितंबर से होंगी। B.Ed एवं स्पेशल B.Ed की रीअपियर एवं मर्सी और स्पेशल चांस की परीक्षाएं 1 अक्टूबर से ही होंगी। सभी परीक्षा केंद्रों को परीक्षा के पहले व परीक्षा के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा कर्मियों एवं परीक्षार्थियों को सैनिटाइज एवं थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाएगा। विद्यार्थी मास्क लगाकर परीक्षा देंगे। कोविड-19 की वजह से प्रदेश में सभी पंजीकृत संस्थाओं के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व पदाधिकारी कह रहे हैं कि अगर सरकार ने बड़ौदा विधानसभा का चुनाव करवाया तो फिर उनकी एसोसिएशन का चुनाव भी हर हाल में करवाना पड़ेगा। कर्मचारियों का कहना है कि जब विधानसभा का चुनाव करवाया जा सकता है तो गैर शिक्षक कर्मचारी संघ का क्यों नहीं। मालूम हो कि राज्य सरकार ने लगातार फैल रही महामारी के कारण सभी पंजीकृत संस्थाओं के चुनाव न करवाने का निर्णय लिया है। UG व PG कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की प्रायोगिक व फाइनल परीक्षाएं यानी प्रैक्टिकल एंड फाइनल एग्जामिनेशंस सफलतापूर्वक आयोजन करने के बाद अब UG व PG कोर्स के दूसरे व चौथे सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं भी आयोजित करवाई जाएंगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने प्रायोगिक परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए शेड्यूल जारी करते हुए सभी कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कॉलेज अपने स्तर पर 21 से 30 सितंबर के बीच विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं लेकर उनके नंबर यूनिवर्सिटी को भेज दें। कॉलेज अपने स्तर पर कोरोना से बचाव का पालन करते हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन करवा सकेंगे। अंतरिक्ष परी एवं करनाल की बेटी कल्पना चावला को एक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरने वाले एक अमेरिकी व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्षयान का नाम नासा की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। मानव अंतरिक्षयान में उनके प्रमुख योगदानों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ ग्रुप ग्रामीण ने घोषणा की है कि उसके अगले अंतरिक्षयान सिग्नेस का नाम मिशन विशेषज्ञ की याद में SS कल्पना चावला रखा जाएगा, जिनकी 2003 में कोलंबिया में अंतरिक्षयान में सवार रहने के दौरान चालक दल के 6 सदस्यों के साथ मौत हो गई थी।
केंद्र सरकार के कृषि बिल के 3 अध्यादेशों पर हरियाणा की राजनीति भी करवट बदल रही है। कांग्रेस किसानों से जुड़े इस मुद्दे पर पहले से कड़ा रुख अख्तियार किए हुए थी। अब जजपा के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सरकार में होने के नाते गठबंधन धर्म को पूरी तरह निभा रहे हैं, लेकिन उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने किसानों के हित में आवाज बुलंद कर दी है। दिग्विजय के साथ प्रेस वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह का होना साफ दर्शाता है कि जेजेपी किसानों के साथ खड़ी हो चुकी है, जिसने सत्तारूढ़ भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भाजपा प्रदेश में जेजेपी के समर्थन से ही सरकार बनाए हुए है। जेजेपी के कड़े तेवर सरकार के भीतर व बाहर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जजपा की राजनीति का आधार भी किसान राजनीति ही है। भारत चीन सीमा विवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवाल समेत सेना के 9 अफसरों के बीच 1.5 घंटे चली मीटिंग। चीन से तनाव को देखते हुए लद्दाख में सेना का मूवमेंट बढ़ गया है। भारत चीन के बीच लद्दाख में बीते 6 महीने से तनाव। 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प हुई थी। 29-30 अगस्त की रात से पेंगोंग झील इलाके की एक पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 92,788 संक्रमित मिले, जबकि 93,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 1,288 लोगों की गई जान। देश में 93,05,000 केस। देश में अभी तक 10,18,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। 8,000 से ज्यादा की हालत गंभीर। अब तक 84,717 लोगों की हो चुकी है मौत, तो वहीं कर्नाटक में मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार। दिशा सालियान डेथ केस। फोरेंसिक रिपोर्ट में दावा, दिशा की बॉडी पर चोट के 2 निशान थे। इसमें एक चोट इमारत से गिरने से पहले लगी थी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान सुसाइड मामले में नया टर्न आ गया है। सुशांत मौत मामले के सिलसिले में दिशा के मामले की भी जांच चल रही है। दिशा ने 8 जून को मलाड की एक इमारत के 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके मुंबई स्थित घर पर लटका पाया गया था। सुशांत की मौत में ड्रग्स एंगल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बासित परिहार की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी है। 14 जून को सुशांत का शव बांद्रा के स्थित जिस फ्लैट में मिला था, उसमें उस वक्त 4 लोग थे। विसरा रिपोर्ट को लेकर एम्स के डॉक्टरों का पैनल शीघ्र ही फाइनल मीटिंग करेगा। सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और अब्दुल बासित ने जमानत को लेकर कोर्ट का रुख किया। इंतजार हुआ खत्म। 28 सितंबर को टेलीकास्ट होगा कौन बनेगा करोड़पति 12 का पहला एपिसोड। होस्ट अमिताभ बच्चन जल्द सोशल मीडिया के जरिए करेंगे घोषणा। पॉपुलर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति जल्द ही अपने सीजन 12 के साथ छोटे पर्दे पर वापस आ रहा है। एक बार फिर इस शो को बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन होस्ट करते नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो इस सीजन का पहला एपिसोड 28 सितंबर 2020 को सोनी टीवी पर प्रसारित होगा। इस बार आईपीएल कितना अलग। अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिट्यूट्स मिलेंगे। बाल चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, लेकिन इन 2 वजहों से ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। पहली बार आईपीएल में फ्रंट फुट नो बॉल फील्ड की बजाय थर्ड एम्पायर देखेगा। इस बार आईपीएल में कंकशन सब्स्टिट्यूट्स नियम लागू होगा। चोटिल खिलाड़ी की जगह दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट्स के तौर पर शामिल किया जा सकेगा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। ट्रेन में सफर महंगा हो सकता है। ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। नई दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प होगा। पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। करीब 1050 रेलवे स्टेशनों में यूजर चार्ज लगाया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर पेटीएम की वापसी। 4 घंटे प्ले स्टोर से हटने के बाद पेटीएम वापस आया। ऑनलाइन जुआ खिलाने के आरोप पर गूगल ने लिया था एक्शन। गूगल की कार्रवाई पर पेटीएम ने कहा था कि ऐप को अस्थायी तौर पर प्ले स्टोर से हटाया गया है। आपके पैसे सुरक्षित हैं। गूगल कंपनी ने कहा था कि हम ऑनलाइन कैसीनो और स्पोर्ट्स बेटिंग को इजाजत नहीं दे सकते। यह पॉलिसी के खिलाफ है। कारोबार के आखिरी दिन बीएसई ऊपरी स्तर से 564 अंक नीचे बंद। हैप्पीएस्ट माइंड भी 4% टूटा, लेकिन फार्मा स्टॉक्स में रही शानदार रैली। आईटी और फार्मा के शेयरों ने दिखाया दम। विप्रो, इन्फोसिस और माइंट्री का शेयर 1 साल के उच्च स्तर पर। फार्मा के शेयरों में 11% तक बढ़त। सोने की कीमतें 82 रुपए बढ़कर 51,535 रुपए 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 236 रुपए बढ़कर 68,378 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। यदि आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो जरूर जानिए, बैंक के एमडी आदित्य पुरी और आने वाले नए एमडी के खिलाफ अमेरिका में मामला दर्ज। बैंक पर आरोप है कि ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों पर बैंक ने व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस खरीदने का दबाव बनाया था। रोजेन लॉ फर्म ने जुलाई में भी इसी तरह का मुकदमा एचडीएफसी बैंक के खिलाफ दायर किया था। लॉ फर्म ने शिकायत में यह नहीं बताया कि एचडीएफसी बैंक से नुकसान की कितनी राशि की मांग की गई है।
3 दिन की सेल 43 इंच का एलईडी टीवी 12,999 रुपए में, तो वहीं 50 इंच का 18,999 में खरीदने का मौका। सेल में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सभी तरह के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। टीवी पर 32% से लेकर 58% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल शुरू हो चुकी है। इस सेल में मोबाइल, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, टीवी, होम एप्लायंस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खिलौने, फर्नीचर के साथ साथ लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। फ्लाइट में इंटरनेट देने वाली भारत की पहली कंपनी अब उड़ान के दौरान जितना मन उतना कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल। विस्तारा ने शुरू की मुफ्त वाईफाई सर्विस। विस्तारा ने कहा कि हम शुरुआती ऑफर के तौर पर इस सुविधा की शुरुआत कर रहे हैं। एयरलाइन वाईफाई सेवाओं के लिए टैरिफ योजनाओं की घोषणा कर सकती है। JEE मेन 2020 पेपर 2 रिजल्ट। एनटीए ने जारी किया बी आर्क और बी प्लान का रिजल्ट। आईआईटी की आर्किटेक्चर और डिजाइन कोर्स के लिए 5 अक्टूबर तक करें आवेदन। बी आर्क और बी प्लान का पेपर 1 सितंबर को हुआ था। आंसर की और रिजल्ट दोनों ही कैंडिडेट्स एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर देख सकते हैं। अमेरिका में चाइनीज ऐप पर सख्ती। टिकटॉक और वीचैट की डाउनलोडिंग बैन कर सकता है अमेरिका। 20 सितंबर तक इन कंपनियों को यूएस में अपना बिजनेस बेचने पर फैसला करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को अपना अमेरिकी कारोबार बेचने का ऑर्डर जारी किया था। अगर कंपनी 20 सितंबर से पहले अपना बिजनेस किसी अमेरिकी कंपनी को बेच देती है तो इन ऐप्स के बैन पर रोक लगाई जा सकती है। ट्रंप ने 6 अगस्त को टिकटॉक को बैन करने के लिए 45 दिन का समय देते हुए ऑर्डर जारी किया था। इसके बाद से ही इसकी पेरेंट कंपनी रोक से बचने की कोशिश कर रही है। रूस ने कोरोना की दवा फार्मेसी दुकानों में बेचने की मंजूरी दी। मरीज प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर इसे खरीद सकेंगे। दुनिया भर में 3 करोड़ 4 लाख से ज्यादा केस। दुनिया में 9.51 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत, तो वहीं 2.02 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में 68,73,000 लोग संक्रमित, तो वहीं 2 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। और अब बात आज के इतिहास की। स्वामी विवेकानंद ने आज ही के दिन 1893 में शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। हॉलीवुड फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को 19 सितंबर 1952 को अमेरिका वापस आने से रोक दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ। और अंत में भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का जन्म 19 सितंबर 1977 को हुआ।